Hello students, let's read the question. The diameter of a circular ring is measured to be 1.06 meter. The number of significant figures in the measurement of area. Okay. So एक circular ring का diameter दे रखा है 1.06 मीटर. Diameter हमें क्या दे रखा है 1.06 मीटर. हम बताने हैं कि number of significant figures कितने होंगे measurement of area में. Okay. So हमें यहाँ पे से area की value find out करने की जरूरत भी नहीं है because हमें एक rule पता होना चाहिए. Rule for significant figures for multiplication or division. For multiplication and division, रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है कि जो फाइनल आंसर में अगर हम कोई मल्टीप्लिकेशन, फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे जो एरिया होगा, एरिया क्या होगा सर्कुलर रिंग का, पाई आर स्क्वायर होगा, वेयर आर इज द रेडियस, और इसको हम डायमीटर के टर्म्स में लिखे, हमारा जो डायमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स ही रेडियस होता है, तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डायमीटर. तो रेडियस की वैल्यू पुट कर सकते हैं d/2 का स्क्वायर. तो एरिया क्या हो जाएगा ऑफ सर्कुलर रिंग इन टर्म्स ऑफ डायमीटर पाई d²/4. ठीक है, तो यहाँ पे एरिया यहाँ पे ये आ रहा है, तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे हमारा ओरिजिनल नंबर्स क्या है, सिर्फ डायमीटर ही है, तो डायमीटर का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, और पाई हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है, 4 भी कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है, इनकी जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे कुछ एक आंसर आएगा जिसको चाहे फाइंड आउट भी कर लो. पाई इंटू में d की पावर 1.06 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगी 0.88247, कुछ एक वैल्यू आती जाएगी. ठीक है, मतलब कुछ वैल्यू आएगी, इसको 5 डिजिट तक ही लिख दो, तो 0.088247 कुछ वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली. तब हम जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक रूल होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, कि जो फाइनल आंसर होंगे उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितने जो हमारे ओरिजिनल नंबर्स थे उनमें से, जिनमें से उन नंबर्स में जिनमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ही हमारे फाइनल आंसर में होंगे. ठीक है, तो हमारे पास एक ही ओरिजिनल नंबर था, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 है, ये वाला भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट, तो 3 डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट हमारे. ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमारे फाइनल आंसर में भी 3 तक ही होने चाहिए. इसको 3 तक आप राउंड ऑफ करो तो 0.882 लिख सकते हो आप. ठीक है, 0.882 मीटर स्क्वायर. तो जो हमारे फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 3 ही होंगे. ठीक है, मान लो अगर आपका कोई ऐसे कुछ नंबर्स होते, एक नंबर होता 1.6 और एक होता 2.24, अब जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं. अब इन दोनों में आप देख सकते हो, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 है, तो फाइनल आंसर में उतने ही होने चाहिए जितने ओरिजिनल नंबर्स के लीस्ट थे. अब इन दोनों में लीस्ट किसके है, 1.6 के है, 2 है जो कि, तो फाइनल आंसर में 2 ही हो सकते थे. लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं हमारे पास एक ही ओरिजिनल नंबर है 1.06 और इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो हमारे फाइनल में भी कितने होंगे, 3 ही होंगे. ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया विल बी 3 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.